हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा, अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए ना। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो चलिए ना पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला है, एक फ्रेश पेज ले लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है एपी 10 7 4 ... का 30वां पद पूछा। का 30वां पद, क्यावां पद वो अलग पूछ रहा है, 30वां पद पूछा है। तो चलिए ना ज्ञात करते हैं। देखिए है ना 30वां पद। सबसे पहले ये सवाल में आप देखिए, ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। तो देखिए प्रथम पद को ए से सूचित करती है, यानी ए का मान कितना है तो आप लोग कहेगा 10। अब ये एपी में अब ए का मान पता चल गया। अब डी का मान बहुत महत्वपूर्ण है। तो डी कैसे निकालते हैं, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। तो द्वितीय पद में से पहला पद घटा लेंगे तो डी निकल जाएगी, यानी 7 में से 10 घटाना होगा। तो 7 में से 10 घटा लेते हैं। 7 में से 10 घटाइएगा तो आप लोगों को आएगा -3 का 30वां पद। अब 30वां पद का फार्मूला लगाइए। 30वां पद, अब देखिए जयवां पद का है, ये 30वां पद का है, तो इससे एक कम फार्मूला होगा, यानी ए प्लस का 29D। अगर मान लीजिए यहाँ कहता 50वां पद, तो ए प्लस का क्या हो जाता 49D हो जाता। कह रहा था अगर 72वां पद, तो यहाँ क्या हो जाता ए प्लस के 71D, यानी एक कम, जितना पद का है उससे एक कम यहाँ लगा देना है। ठीक है बुआ लोग, पक्का समझ गए होंगे। मान बैठाइए। ए का मान कितना है 10 प्लस 29, तो 29। दो संख्या के बीच कोई चीज़ नहीं है, यानी गुना है। डी का मान कितना -3, 10 प्लस 29 में से 3 जाएगा तो आप लोग कहिएगा 87 होगा। 29 को 3 से गुना करना है तो कहिएगा 87 होगा, लेकिन माइनस का। अब 10 प्लस माइनस -87, और 87 में से 10 को घटाइएगा तो आप लोग कहिएगा होगा 77, लेकिन किसका होगा 77 माइनस का। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में -77 है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन सी में -77 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एपी -3, एपी -3 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एपी -3, -1/2 है, -1/2 है, फिर 2 है, ... का 11वां पद पूछा है। का 11वां पद, चलिए इस बार 11वां पद ज्ञात करते हैं। देखिए ए का मान कितना है, तो अभी आप जस्ट बताए ना, -3 है। डी कैसे निकालते हैं, जस्ट बताएं। जो दूसरा का पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकलता है। तो दूसरा पद क्या है -1/2, फिर माइनस देंगे ए की जगह क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या होगा +3। इसके बट्टा में कुछ नहीं छुपा रहता है तो एक छुपा रहता है। चलिए घटाइए, 2 एक का लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा। 2 के बार में 2 बार, एक बार में 2 एकाई 2, तो 1 एकाई 1 होगा। फिर प्लस 1 के बार में 2 बार में, तो 3 दूना 6। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा तो आप लोगों का 5 होगा बट्टा 2, यानी डी का मान निकल गया 5/2। तो हमें कहा क्या हमारा पद 11वां पद। तो 11वां पद अभी जस्ट पता है जयवां पद का है, उसे एक कम फार्मूला लगाना है। तो ये क्या है, अब यहाँ ए लिख दिए, प्लस क्यावां पद है 11वां पद, तो यहाँ हम ए प्लस के 10D लिखेंगे, एक कम लिख दिए ना। फार्मूला बैठे ए का मान कितना है, तो आप लोग कहेगा -3 है, फिर प्लस तो प्लस, फिर 10 तो 10। अब देखिए दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। डी का मान कितना है 5/2 लिख दिया मैंने। कटने वाला है तो काट लीजिए। देखिए 2 एकाई 2 और 2 पंचे 10,
यहाँ क्या बचा -3 प्लस अब 5 है 25। अगर 25 में से 3 को घटाइएगा तो प्लस का 22 आएगा। किसका आएगा? प्लस का 22। देखिए 22 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोगों को 22 ऑप्शन बी में नज़र आएगा। तो ये टिक होल मार दीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।